आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछती है। क्या होता है जब आपका हमेशा वाला प्यार एक बड़े प्यार करने वाले भारतीय परिवार की हमेशा की मौजूदगी से टकराता है? सही बात है। ये एक बहुत ही मॉडर्न दुविधा है। हाँ, और हमारे पास स्रोत के तौर पर फिल्म तू झूठी मैं मक्कार की कहानी है, जो ऊपर से तो एक रोमांटिक कॉमेडी लगती है, तो बिल्कुल लेकिन अंदर से ये व्यक्तिगत आजादी और जो पारिवारिक उम्मीदें होती है ना, सही बात है। उनके बीच की रस्साकशी को दिखाती है। और कहानी का सेटअप ही कमाल का है। मतलब एक लड़का जो छिपकर लोगों के ब्रेकअप करवाता है। और एक लड़की जो अनजाने में उसी लड़के को अपना ही रिश्ता तोड़वाने के लिए हायर कर लेती सही है। बात है। तो ये सिर्फ एक मजेदार प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, ये आज के दौर के रिश्तों की एक बड़ी उलझन को सामने रखता है, जहां लोग प्यार तो करना चाहते हैं पर शायद अपनी शर्तों पे। एग्जैक्टली अपनी शर्तों पर। तो आज हम इस कहानी के बहाने यही समझने की कोशिश करेंगे कि आज के रिश्ते कितने जटिल हो गए हैं और क्या धोखे और झूठ के खेल में कभी-कभी एक बड़ी सच्चाई भी छिपी हो सकती है। चलिए पता लगाते हैं। चलिए इस दिलचस्प कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। पहला है रोहन, मिकी अरोड़ा। दिल्ली के एक बड़े बिजनेस परिवार का लड़का। हाँ, जो सबके लिए एक आदर्श बेटा है, लेकिन उसकी एक सीक्रेट डबल लाइफ भी है। और यही तो मजा है, वो अपने दोस्त के साथ मिलकर रिश्ते तुड़वाने का काम करता है। एक ब्रेकअप कंसल्टेंट। असल में मिकी की ये जो डबल लाइफ है, कहानी का सारा मजा वहीं से शुरू होता है। मतलब एक तरफ वो परफेक्ट फैमिली वाला लड़का है जो परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, और दूसरी तरफ वो ब्रेकअप कंसल्टेंट है जो रिश्तों को खत्म करने में माहिर है। तो ये सिर्फ एक किरदार का दोहरापन नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसके अंदर के द्वंद्व को भी दिखाता है। क्या वो एक पारंपरिक बेटा है जो परिवार को बचाता है, या एक आधुनिक इंसान जो रिश्तों की कड़वी सच्चाई को समझता है? सही है। और दूसरी तरफ है टिनी, निशा टिन्नी मल्होत्रा। एक आजाद ख्याल, अपने करियर पर ध्यान देने वाली लड़की। बिल्कुल, जिसके लिए पर्सनल स्पेस सबसे जरूरी है। और इनकी कहानी स्पेन में एक क्लासिक मीट क्यूट से शुरू होती है। और जल्द ही शादी की बात तक पहुंच जाती है। हाँ, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब प्यार का ये बुलबुला दिल्ली के एक बड़े संयुक्त परिवार की हकीकत से टकराता है। हाँ, क्योंकि जब तक वे स्पेन में थे, वे सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन भारत में वो 2 परिवारों का हिस्सा हैं। और मिकी का परिवार बहुत बड़ा, बहुत प्यार करने वाला और हर वक्त साथ रहने वाला परिवार है। और टिन्नी के लिए यही बात घुटन का सबब बन जाती है। तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। मतलब प्यार, परिवार की मंजूरी, शादी की तैयारी। बिल्कुल। लेकिन इसी परफेक्ट तस्वीर के नीचे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। हाँ, टिन्नी को ये एहसास होने लगता है कि वो इस बड़े परिवार में शायद अपनी पहचान खो देगी। और यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये नहीं है कि उसे परिवार के लोग पसंद नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्या लोगों से नहीं, सिस्टम से है। स्रोत बताते हैं कि वो खुद एक संयुक्त परिवार में पली बड़ी है। अच्छा। और वो जानती है कि इसमें व्यक्तिगत आजादी बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। तो उसका डर काल्पनिक नहीं, बल्कि उसके अपने अनुभव पर आधारित है। हाँ, वो उस जिंदगी को दोबारा नहीं जीना चाहती। मेरे लिए जो सबसे दिलचस्प या शायद थोड़ा परेशान करने वाला हिस्सा है वो ये है कि टिन्नी इस बारे में मिकी से सीधे बात क्यों नहीं करती। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। वो एक अजनबी ब्रेकअप कंसल्टेंट को फोन करके अपने ही मंगेतर से रिश्ता तुड़वाने की कोशिश करती है। और ये सिर्फ कहानी का एक मजेदार मोड़ नहीं है, ये आधुनिक रिश्तों की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। किस तरह? कि लोग टकराव से, मतलब मुश्किल बातचीत से इतना डरते हैं कि वो आसान लेकिन घुमावदार रास्ते चुनते हैं। टिनी को डर है कि अगर वो सच बताएगी तो मिकी उसे परिवार से नफरत करने वाली या स्वार्थी समझेगा। वो उसे चोट पहुंचाने से डरती है। बिल्कुल। और इस डर में वो एक ऐसा रास्ता चुनती है जो आगे चलकर सबको और ज्यादा चोट पहुंचाता है। और विडंबना देखिए, वो मदद के लिए उसी इंसान को फोन करती है जिससे वो अलग होना चाहती है। हाँ, मिकी को। तो मिकी को जैसे ही पता चलता है कि क्लाइंट टिनी है, उसका दिल टूट जाता है। जाहिर है। लेकिन इसके बाद वो जो करता है वो कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। वो उससे लड़ने या सच पूछने के बजाय एक खेल खेलने का फैसला करता है। ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल नहीं है, बल्कि ये मिकी के अंदर के द्वंद्व को भी दिखाता है। अच्छा। उसका कंसल्टेंट वाला व्यक्तित्व एक तरह से उसके डर और असुरक्षा से निपटने का एक तरीका बन जाता है। मतलब वो सीधे सीधे पूछ नहीं सकता,
वो सीधे सीधे ये नहीं पूछ सकता तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो, क्योंकि इससे उसका दिल टूट जाएगा। इसलिए वो एक मुखौटा पहन लेता है और सच्चाई जानने की कोशिश करता है। मतलब एक तरफ वो मंगेतर बनकर टिन्नी का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ कंसल्टेंट बनकर उसे खुद से अलग होने के टिप्स दे रहा। हाँ, वो टिन्नी को जलन का टेस्ट या वफादारी का टेस्ट करने को कहता है। और फिर खुद उन सारे टेस्ट्स में एक आदर्श मंगेतर बनकर पास हो जाता है। आपको क्या लगता है, ये सब सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए था या इसमें उसका अहंकार भी शामिल था कि मैं इतना परफेक्ट हूँ, तुम मुझे छोड़ कैसे सकते हो? मुझे लगता है कि ये दोनों का मिश्रण है। बेशक वो टिन्नी से प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसके आत्मसम्मान की लड़ाई भी बन जाती है। वो इस खेल को जीतना चाहता है। हाँ, ना सिर्फ टिन्नी को वापस पाने के लिए, बल्कि ये साबित करने के लिए भी कि टिन्नी का फैसला गलत है। और ये टेस्ट वाला हिस्सा वैसे भी बहुत दिलचस्प है। ये लगभग वैसा ही है जैसे आज लोग सोशल मीडिया पर अपने पार्टनर की जासूसी करते हैं। सही बात है। ये विश्वास की कमी का संकेत है, लेकिन इसे एक खेल की तरह खेला जाता है। आखिरकार इस खेल में मिक्की कंसल्टेंट बनकर टिन्नी पर इतना दबाव डालता है कि वो असली वजह बता देती है। कि वो उसके परिवार के साथ नहीं रह सकती। उसे अपनी आजादी, अपना स्पेस चाहिए। वो कहती है कि वो मिक्की से प्यार करती है, पर अपनी व्यक्तिगत जगह को उससे ज्यादा महत्व देती है। और यहाँ कहानी एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां कोई विलेन नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक क्लासिक गतिरोध है। ये सही बनाम गलत की लड़ाई नहीं है, बल्कि दो अलग अलग सच्चाइयों का टकराव है। मिक्की की सच्चाई उसके परिवार से जुड़ी है, उसकी जड़ों से, और टिन्नी की सच्चाई उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पहचान से जुड़ी है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। तब मिक्की अपनी आखिरी चाल चलता है, जो शायद सबसे दर्दनाक भी है। हाँ, वो समझ जाता है कि इन शर्तों पर रिश्ता नहीं चल सकता। इसलिए वो कंसल्टेंट बनकर टिन्नी को एक स्क्रिप्ट देता है कि तुम मिक्की से कहो कि तुम्हें एक बड़ी नौकरी मिली है और तुम्हें शहर छोड़ना है। टिन्नी ऐसा ही करती है और मिक्की सबके सामने ये कहकर रिश्ता तोड़ देता है कि टिन्नी ने अपने करियर को उस पर तरजीह दी। उसने टिन्नी को विलन बना दिया। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल कदम है। एक तरफ मिक्की अपने परिवार को उस सच्चाई से बचा रहा है जो उन्हें शायद बहुत दुख पहुंचाती, कि कोई उनके प्यार और अपनेपन को घुटन समझता है। सही। लेकिन दूसरी तरफ वो सच को दबाने के लिए एक बड़े झूठ का सहारा ले रहा है और सारा दोष टिन्नी पर डाल रहा है। उसने रिश्ते से ज्यादा परिवार की भावनाओं को प्राथमिकता दी। बिल्कुल। उसकी माँ, बहन सब उसकी देखभाल में लग जाते हैं। हाँ, और ये सीन कहानी में एक बड़ा मोड़ लाता है। ये क्षण सिर्फ टिन्नी के नजरिए में बदलाव नहीं है, बल्कि ये बॉलीवुड सिनेमा में संयुक्त परिवार की बदलती छवि को भी दिखाता है। अच्छा, वो कैसे? पहले की फिल्मों में परिवार एक आदर्श था, लेकिन यहाँ इसे एक जटिल इकाई के रूप में दिखाया गया है, जो घुटन भी दे सकता है और सहारा भी। एग्जैक्टली। उस पल में टिन्नी को पहली बार सिक्के का दूसरा पहलू दिखता है। जिसे वो अब तक दखलंदाजी समझ रही थी, उसी में उसे बिना शर्त वाला प्यार नजर आता है। और एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम। और तभी कहानी का फाइनल ट्विस्ट आता है। मिक्की की छोटी भतीजी, हाँ, वो अनजाने में एक ऐसा जुमला बोल देती है जो सिर्फ ब्रेकअप कंसल्टेंट इस्तेमाल करता था। टिन्नी को एक झटके में सब समझ आ जाता है। बिल्कुल। और उसका गुस्सा इस बात पर नहीं है कि मिक्की ने झूठ बोला, नहीं, बल्कि इस बात पर है कि सच जानने के बाद भी मिक्की ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की। उसने बातचीत का एक मौका गवा दिया। हाँ, और खेल को जीतना ज्यादा जरूरी समझा। टिनी एयरपोर्ट पर मिक्की का सामना करती है और कहती है कि वो हमेशा के लिए जा रही है। लेकिन यहाँ कहानी एक बहुत ही प्रगतिशील मोड़ लेती है। मिक्की का परिवार जो सब देख सुन रहा होता है, वो उसे रोकता नहीं है। नहीं, बल्कि वे उसे टिन्नी के पीछे जाने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर टिन्नी को अपना स्पेस चाहिए तो इसमें गलत क्या है? तुम लोग अलग रह के भी तो साथ रह सकते हो। यही बात। ये पारंपरिक भारतीय परिवार की सोच में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव दिखाता है। सही है। यहाँ परिवार अपनी उम्मीदों को अपने बेटे की खुशी के लिए बदलने को तैयार हैं। वो समझ जाते हैं कि प्यार को बनाए रखने के लिए नियमों को थोड़ा बदलना पड़ सकता है। वो कहते हैं घर साथ रहने से नहीं, साथ होने से बनता है। बिल्कुल। और ये इस कहानी का सबसे गहरा संदेश है। और फिर एक क्लासिक फिल्मी अंत होता है। मिक्की पूरे परिवार के साथ एयरपोर्ट पहुंचकर टिन्नी को मना लेता है। वो मानता है कि वो मकार था, लेकिन उसका प्यार सच्चा था। वे दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और शादी कर लेते हैं, इस वादे के साथ कि वे दोनों की जरूरतों के बीच एक संतुलन खोज लेंगे। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे आधुनिक रिश्ते व्यक्तिगत जरूरतों और पारंपरिक उम्मीदों के बीच अपना रास्ता खोज रहे हैं। बिल्कुल। और कभी-कभी ये रास्ता बहुत अजीब, घुमावदार और
धोखे से भरा हो सकता है। सही बात है। और ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा असुविधाजनक सवाल छोड़ जाती है क्या? कि मिक्की के धोखे से ही सच्चाई सामने आई और अंत में सब कुछ ठीक हो गया। तो क्या किसी रिश्ते में सच जानने के लिए धोखे का इस्तेमाल करना जायज हो सकता है अगर इरादे नेक हो? हाँ, ये सोचने वाली बात है। या फिर तरीका इतना गलत है कि नतीजा मायने ही नहीं रखता? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।